हम जेपीसी को में जाएंगे, इस बिल का विरोध करने के लिए जाएंगे और हम ये बताने के लिए जाएंगे कि इस बिल की जो मंशा है वो गलत है और मुसलमानों को जलील व खार करने की, उनकी जमीन को उनके हाथ से निकाल कर अपने कब्जे में लेने की है। इसका हम लोग विरोध करेंगे। अभी जो गड़बड़ियां हैं वक्फ बोर्ड की, उसके लिए उसमें सुधार का कोई मंशा नहीं है इस विधेयक में। आदाब, आप देख रहे हैं नई फिक्र न्यूज़। NF न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। JP सिंह संयुक्त संसदीय समिति और बाल कृष्ण आयोग पर सवाल खड़ा करते हुए राज्यसभा के पूर्व सांसद और ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के संयोजक अली अनवर अंसारी ने NF न्यूज़ से ख़ास बातचीत में कहा कि ये बिल सांप नाद को हटाकर नाग नाद को बिठाने की साजिश है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बिल के ज़रिए मुसलमानों को जलीलो खार कर आपस में लड़वाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के ज़रिए बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई हैं, लेकिन इस बिल के ज़रिए उसमें सुधार की बात नहीं है, चोरों को हटाकर डकैतों को बिठाने की बात है। ये जो जेपीसी जो है वक्फ बिल मामले की जांच कर रही है, उसके अध्यक्ष बीजेपी के हैं, बीजेपी का उसमें बहुमत है और वो लोग, क्योंकि 12 साल मैं भी पार्लियामेंट का मेंबर रहा हूँ, लेकिन ये देख रहा हूँ हम लोगों ने भी कई लोगों को बुला करके इस तरह के दूसरे मामलों की जांच की थी, लेकिन इसमें है कि जो जेपीसी के अध्यक्ष हैं और जेपीसी है वो जानबूझ करके छांट करके ऐसे लोगों को बुला रहे हैं जो उस बिल का समर्थन करे, सरकार के पक्ष में खड़ा हूँ, क्योंकि हजार इस बिल का विरोध कर रहे हैं। तमाम अपोजिशन पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं, लेकिन ये लोग उस सुनवाई में ये चुन चुन करके बुला रहे हैं ऐसे लोगों को जो कि सरकार का समर्थन करें। जैसे आपने कहा कि नाम नेहाद जो पसमानदा के कुछ लीडर वहाँ गए थे, वो उनका पसमानदा आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। 1998 से हम लोग पसमानदा आंदोलन चला रहे हैं पूरे देश में, लेकिन जेपीसी ने हम लोगों को नहीं बुलाया और जेपीसी ऐसे किसी आदमी को भरसक अवॉइड कर रही है। लाखों में से चुन करके जो उनके समर्थक हैं उनको वो बुला रही है। तो जाहिर है कि उसमें कल्याण बनर्जी साहब एक लर्नेड वकील हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब, हालांकि उनसे बहुत सारे मसलों पर हमारा विरोध भी रहता है, लेकिन वो एक लर्नेड और काबिल बैरिस्टर हैं, तो वो ये लोग इन सब चीज़ों की बारीकियों को समझते हैं। तो और निशिकांत दुबे जी का जो बयान आया है वो एकदम बहुत ही खतरनाक बयान है, बल्कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए इस तरह का बयान देने के लिए। हम तो मांग करेंगे जेपीसी, अब लेकिन मांग भी करेंगे उनको वहाँ जेपीसी से बाहर करने की, तो कौन सुनने वाला है। उपराष्ट्रपति से मांग करेंगे जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, तो उनका भी रवैया जग जाहिर है। तो किससे, सरकार से मांग करेंगे, किससे मांग करेंगे। लेकिन बिल्कुल बहुत ही आपत्तिजनक और विवादास्पद बयान निशिकांत दुबे जी का आया है। तो बाहर जब वो बयान, तरीका ये है कि जेपीसी के मीटिंग के बारे में कोई बाहर बयान नहीं देगा उसका मेंबर,
वो गोपनीय मीटिंग होती है, लेकिन वो बाहर बयान दे रहे हैं, तो ये तो वैसे आदमी को तो मेंबर ही नहीं रहना चाहिए जेपीसी का। उसको कानूनी तौर पर वो बाइंडिंग है कि आप जेपीसी की मीटिंग की कोई बात मीडिया में नहीं ले जा सकते हैं। जी जी, तो ये दूसरी बात ये सर आई, बालकृष्ण आयोग की टीम आई थी पटना में, यहाँ भी लोग शामिल हुए, तो इन लोगों का कहना ये है कि पसमानदा मुसलमानों को दलित मुसलमानों में शामिल किया। लेकिन यहाँ तो सब तरह के लोग गए थे उस ये में, और हम लोगों ने सब लोगों ने मांग की, सभी पसमानदा मुसलमान दलित में नहीं जा सकते हैं, लेकिन कई ऐसी जातियां हैं जिनका नाम और पेशा और जिनकी माली हालत, समाजी हालत हिंदू दलितों से भी खराब है, तो उनको तो निश्चित तौर पर उनको दलित का दर्जा मिलना चाहिए, ये मांग की गई। उधर से बीजेपी के भी कुछ लोग गए थे, बीजेपी के संजय पासवान भी एमएलसी हैं शायद, या पहले उसके नेता हैं, वो भी गए थे, और उस तरह के लोग भी गए थे। लेकिन यहाँ बड़ी तादाद में मुस्लिम धोबी, मुस्लिम हलाल खोर, बक्खो, पमरिया, नाट, इन सब बिरादरियों के लोग भी, हम लोग भी गए थे। मैं खुद उस मीटिंग में था। मैंने अपनी किताब संपूर्ण दलित आंदोलन पसमानदा तसव्वुर उनको दिया, और कमीशन को कहा कि हमारी एक किताब मसावात की जंग है, अंग्रेजी में है, अभी नहीं है। हम बालाकृष्णन साहब से कहा, उसके चेयरमैन साहब को, कि आपको हम भिजवाएंगे। बीजेपी हमेशा मुसलमानों के खिलाफ साजिश करने का बहाना ढूंढती है। बालकृष्ण आयोग को भी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। जब अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को लिखकर दे दिया कि मुसलमानों में दलित नहीं है, यानी उनके साथ छुआछूत का कोई मामला नहीं है, तो फिर बालकृष्ण आयोग का ड्रामा क्यों? इस मामले में कुछ लोग भारतीय पसमानदा मुस्लिम समाज के नाम पर दलाली कर रहे हैं। बालकृष्ण आयोग का मकसद रंगनाथ मिश्रा कमीशन और सच्चर कमेटी के सिफारिशों को खत्म करने की है। अगर मोदी पसमानदा मुसलमानों के हिमायती हैं, तो सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन के सिफारिशों को लागू कर दें। ये लोग मुसलमानों के बड़े तबके को वर्गलाना चाहते हैं। अली अनवर ने जो मजहब कहा, तब्दील करने से इंसान की सामाजिक स्थिति नहीं बदल जाती है। मुसलमानों में और ईसाइयों में भी दलित हैं, दलित से भी बदतर स्थिति में जिंदगी जी रहे हैं, उनको उनका दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन बात ये आ रही सर कि मुसलमान का जो एक ग्रुप, एक ख़ास तबका है जो इस आड़ में ये वक्फ संशोधन बिल के विरोध कर रहा है, या ऐसे गलतफहमी फैल रही है मुसलमानों में कि पसमानदा तबका के लोग जो है इसके खिलाफ हैं। नहीं, हम इस बिल का बिल्कुल विरोध करते हैं। ये बात इसलिए कि सरकार की जो मंशा है, बीजेपी सरकार की, वो कोई भी काम 14 से मोदी जी आए हैं, कोई भी काम किया है मुसलमानों को चिढ़ाने वाला, मुसलमानों को जलील करने वाला। तो भाई, हम पसमानदा मुसलमान हैं, हम दलित मुसलमान हैं, लेकिन हम मुसलमान भी हैं। लेकिन एज ए होल मुस्लिम को उन्होंने जलील करने, इलेक्शन में देखा है, पिछले इलेक्शन में 24 के इलेक्शन में पसमानदा की बात करते थे, लास्ट में वो सब बंद करके और सीधा सीधी हिंदू मुसलमान की बात करने लगे। तो उनके जीन में है पसमानदा की बात, तो सिर्फ ठगने के लिए कहते हैं। ये केजी बालाकृष्णन कमीशन जो बनाया है उन्होंने, कोर्ट में जो फैसला 20 साल से पेंडिंग है, उसको रुकवाने के लिए बनाया है। और उसमें 2-2 बार कमीशन, एक तरफ हमने कहा उस मीटिंग में, केजी बालाकृष्णन कमीशन साहब कमीशन के सामने कहा कि एक तो उन्होंने कमीशन बनाया, जब कमीशन बनाया तो ये लिख के देने की क्या जरूरत थी कि हम मुसलमानों और ईसाइयों को शेड्यूल कास्ट का दर्जा नहीं दे सकते हैं, उनके अंदर छुआछूत नहीं है, अनटचेबिलिटी नहीं है, उनके मजहब में नहीं है। वो तो हमने कहा कि मजहब में नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस में है, ये व्यवहार में है। तो वो एक बार नहीं, 2-2 बार, अगर
यही बात अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का लिख के देता है कि इनको नहीं दिया जा सकता है क्योंकि इनमें छुआछूत नहीं है, तो फिर ये नया कमीशन बनाने की क्या जरूरत थी? अब जब कमीशन बनाना था तो लिख के क्यों दिया? एक बार कमीशन बनाने से पहले लिख के दिया, एक बार कमीशन बनाने के बाद लिख के दिया, तो उसकी मंशा ठीक नहीं है। और केजी बालाकृष्णन कमीशन बनाया ही गया है सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन की जो सिफारिश है उसको खारिज करने के लिए एक ये ग्राउंड बना रहे हैं। जो लोग जो बीजेपी के कुछ लोग आजकल लोग लोभार्थी जिसको कहते हैं, एक लाभार्थी है एक लोभार्थी है। बीजेपी मुसलमानों में भी कुछ लोगों को लोभार्थी लोगों को एक पीढ़ी तैयार करना चाह रही बीजेपी। वैसे लोग बालाकृष्णन कमीशन के गठन का भी समर्थन किया, मैंने कभी नहीं समर्थन किया। हालांकि अपनी बात दर्ज कराने के लिए उनके सामने, अपना विरोध दर्ज कराने के लिए, सही बात बताने के लिए उनके सामने मैं गया था। तो उसी तरह से हम लोग जेपीसी को भी रिप्रेजेंटेशन देंगे और हम चाहेंगे कि जेपीसी हमको भी मौका दे, हमारे संगठन को जो असली संगठन है पसमानदा का, हम लोग अपनी बात कहेंगे। हम लोग ये बात कहेंगे कि ये बात सही है कि अभी जो वक्फ प्रॉपर्टी है वो देखिए वो मुसलमानों की प्रॉपर्टी है। वो खुदा के नाम से जो वक्फ प्रॉपर्टी होती है वो खुदा को दे देना, तो उस पर जो काबिज लोग हैं, उसके जो मतवल्ली हैं, उसकी जो कमेटी है, उस पर ज़्यादातर जो है उसमें पसमानदा मुसलमान नहीं के बराबर है। और उस प्रॉपर्टी का जगह जगह बेजा इस्तेमाल हुआ है, खुर्द बुर्द हुआ है, गलत तरीके से मुसलमान कुछ होकर पैसे की लालच में गैर मुस्लिमों को उसकी ज़मीन लीज पर दी गई है। तो वो तो ये घटनाएं छिटपुट हुई हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वक्फ की बहुत सारी प्रॉपर्टी पर सरकारों का, बड़े बड़े पूंजीपतियों का, सरमाएदारों का कब्जा। बंबई में एंटीना जो है बिल्डिंग वो अंबानी के कब्जे में है, उसका मुकदमा चल रहा है। तो इसी तरह से कई जगह देश में ऐसी जमीनें हैं जो सरकार के कब्जे में है या दबंग लोगों के कब्जे में है। वक्फ कमेटियां लिखते रहती हैं कलेक्टर को कि इसको मुक्त कराइए, उनके चंगुल से निकाल करके हमको दीजिए, वो नहीं देते हैं, नहीं ये कराते हैं। सरकार की मंशा ये है कि ये इस प्रॉपर्टी को, जमीन आजकल से ये ज़्यादातर जमीन ये शहरी इलाकों में है, तो इस जमीन को कब्जा, अपने कब्जा में लें और बड़े बड़े अपने कारपोरेट घराने के लोगों के हवाले करें। ये मंशा है उसकी, सरकार की। इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। हम लोग इसको इस तरह से कहते हैं कि सांपनाथ को हटा करके नागनाथ, पहले कम बदम चोर को हटा करके डकैत को बैठाना चाहते हैं। तो ये सरकार का मंशा है इन तमाम ज़मीनों पे कब्जा का, कब्जा करने का। चोर लोग जो बैठे हैं, बेईमान लोग जो बैठे हुए हैं, मानते हैं कि बैठे हुए हैं वक्फ बोर्ड में और वक्फ कमेटियों में, लेकिन इनको हटा करके वो डकैतों के हाथ में देना चाहते हैं। वक्फ संशोधन बिल में एक क्लाउज है सर के जब तक किसी भी प्रॉपर्टी पे कोई मामला बन रहा है, अगर वहाँ किसी तरह का कोई केस है, कलेक्टर उसको जो कह देगा वही फैसला होगा। इस पे भी मुसलमानों का कलेक्टर को जिम्मा बहुत काम है, वो सब काम कलेक्टर नहीं करेगा। पहले से भी सरकार का दखल था, लेकिन वो और उस शिकंजा को कब्जा मजबूत करना चाहती है सरकार, और कलेक्टर के माध्यम से उस जमीन पर कब्जा करना चाहती है। जेपीसी को क्या कहेंगे सर, क्या संदेश होगा मुसलमानों को और जेपीसी को? हम जेपीसी को में जाएंगे, इस बिल का विरोध करने के लिए जाएंगे, और हम ये बताने के लिए जाएंगे कि इस बिल की जो मंशा है वो गलत है, और मुसलमानों को जलील वो खार करने की, उनको उनकी जमीन को उनके हाथ से निकाल कर अपने कब्जे में लेने की है। इसका हम लोग विरोध करेंगे। अभी जो गड़बड़ियां हैं वक्फ बोर्ड की, उसके लिए उसमें सुधार का कोई मंशा नहीं है इस विधेयक में।
अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका शुक्रिया। हमारी वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए NF न्यूज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वक्त पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपके लाइक से हमें हौसला मिलता है। वीडियो शेयर करें और कमेंट के ज़रिए अपने ख्यालात ज़रूर बताएं।